वेलकम भाई जी। वेलकम टू तू खालसा कीज। कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ सब ठीक होंगे, मालिक सबको अच्छा रखें। भाई जी मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये जो चाबी आप देख रहे हो ना वीर जी, इस चाबी को आप देख रहे हो, इसको कौन नहीं जानता है, इसको सब जानते हैं। ठीक है वीर जी, ये हमारे जो चाबी वाले जो की मेकर भाई होते हैं ना वीर जी, उनको बहुत ज़्यादा मतलब ये बॉडी जो आप देख रहे हो ये बहुत ज़्यादा हमें सपोर्ट करती है। अब इसकी असली चीज़ बताता हूँ कैसे सपोर्ट करती है। अब ये मेरी खुद की गाड़ी की चाबी है समझो। ठीक है वीर जी, ये सारी बॉडियाँ अपने पास अवेलेबल होती हैं। इस तरह के जो कवर होते हैं कीज़ के ऊपर के जो कवर होते हैं, ये अपने पास इस तरह के अवेलेबल होते हैं सारे। ठीक है वीर जी, ये मेटल में है और ये रबड़ के अंदर है। ठीक है सर, तो ये कवर अपने पास अवेलेबल होते हैं। ये मेरी खुद की गाड़ी की हैं, खुद की कार की हैं। ठीक है वीर जी, अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कंडीशन क्या होती है जब हमारी जो चाबी है उस कंडीशन में होता क्या है वीर जी। हमारी जो की है वो यहाँ से डैमेज हो जाती है, यहाँ से डैमेज हो जाती है। अक्सर काफ़ी भाइयों के साथ हुआ होगा कि हमारी जो चाबी है वो यहाँ से डैमेज होगी। अब ये ब्लेड हमारा बिल्कुल फ्रेश पड़ा है, देखो मेरा जो ब्लेड है आप देखो, बिल्कुल ये ज़्यादा यूजेबल नहीं है, बिल्कुल फ्रेश है, लेकिन वो यहाँ से डैमेज होगी चाबी। ठीक है, अब उस कंडीशन में क्या होता है, जैसे एक बार इधर ये मशीनों की तरफ दिखाओ। ये जो अपनी की कटिंग मशीन है ना, जैसे ये की कटिंग मशीन है, ये मिंडा सिल्का की। अपना होता क्या है वीर जी, जिस टाइम हम जो जैसे कि कुछ की मेकर भाई हैं, किसी भाई के पास में अगर ये चाबी वाली मशीन नहीं है, जो बेचारे मेरे की मेकर भाई जो रेडी पटरी पे मतलब रोड पे पटरी पे बैठ के जो काम करते हैं, उनके पास में ये वाली चाबी काटने वाली मशीन नहीं है। या मान के चलो आपके भाई जी, मान लो कि हम कहीं काम करने के लिए आए हैं, हम विजिट करने के लिए गए हैं, और वहाँ पे हुआ क्या है कि वहाँ पे हमें जैसे कस्टमर की हम कोई चाबी बनाने आए, उसने एक चाबी और दे दी मुझे कि लो भाई साहब मेरी ये चाबी टूट रही है, इसका कुछ सोल्यूशन कर दो। उस कंडीशन में अपनी जो ये वाली जो चाबी थी ना वीर जी, एक बार ध्यान से समझना, ये वाली जो चाबी थी इसने हमें की मेकर भाइयों को इतनी राहत दी थी, चाबी वाले भाइयों को इसने इतनी राहत दी थी कि हम लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते। इसमें क्या था मैं आपको बता देता हूँ। इस चाबी के अंदर सबसे पहले इस चाबी के अंदर क्या था कि हमें कस्टमर की ओरिजिनल टूटी हुई चाबी में से ये ब्लेड निकाल लेना है। जैसे ब्लेड होता है वो तो निकलता ही है, ठीक है वीर जी, और इस ब्लेड को इजीली हमें यहाँ पे ऐसे रख देना है। ठीक है जी, कस्टमर का ये ओरिजिनल ब्लेड है समझो, इसमें कटिंग करने की हमें ज़रूरत नहीं है, उसको ब्लेड को यहाँ रख देना है। ठीक है वीर जी, यहाँ रख दिया। रखने के बाद में इसके इतनी ज़बरदस्त इसकी फिटिंग थी इस वाली चाबी की। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, लेकिन मैं भाइयों को ना कुछ इसमें एक एक चीज़ जो है काम वाली बात बताने वाला हूँ। यहाँ पे हमारा ट्रांसपोंडर आ जाएगा। ठीक है वीर जी, यहाँ पे जो हमारा ट्रांसपोंडर है वो आ जाएगा। उसके बाद ही हम अपनी इसको बॉडी को जो है ऐसे हम लॉक कर देंगे। देखो वीर जी, ब्लेड अलग था लेकिन कंप्लीट चाबी बन चुकी है, देख सकते हो भाई जी। ठीक है, और सबसे बड़ी जो जैसे कहते हैं ना सबसे अच्छी चीज़ क्या है इसके अंदर, वो मैं दिखाना चाहूँगा। ये किसी वाइट पेपर पर मैं सोच रहा हूँ कि आपको दिखाऊँ। ठीक है वीर जी, सबसे अच्छी चीज़ आप देखो क्या है, ये जो स्क्रू है ना, ये स्क्रू को आप देखोगे इसमें बारीक चूड़ी वाला, ये कौन सा स्क्रू इसमें दे रही है कंपनी। ठीक है जी, पाजी पास से दिखाओ एक बार क्लियर करके। ये बारीक चूड़ी वाला जो स्क्रू है ये देखो वीर जी, ठीक है ना, ये स्क्रू कंपनी जो है इतना मतलब कि आपने देखा होगा बहुत थर्ड क्वालिटी स्क्रू भी आते हैं, लेकिन ये बेस्ट एकदम ओरिजिनल क्वालिटी का स्क्रू इसके अंदर आता है। अच्छा, इसी में अब एक चाबी और आती थी वीर जी, अब मैं इसको खोल लेता हूँ, मैंने खोल ली इसको। इसी के अंदर एक बॉडी अपनी और भी आती थी कि उसमें भी सेम कंडीशन यही है कि इस तरह से अपना ब्लेड होगा। स्विफ्ट की, सियाज की, बलिनो, ब्रेजा, सियाज, अपनी स्विफ्ट, अपनी वैगनार केसरिज, अपना और इसको क्या बोलते हैं SX4 रिटिज, और सुजुकी की ऑल जितनी भी गाड़ियों के अंदर इस तरह 2 बटन वाली चाबी आती हैं, सभी के सोल्यूशन है ये, सियाज में भी और स्विफ्ट में भी। अब मैं बताता हूँ इस वाले में क्या करना होता था वीर जी। इसमें हमारा यहाँ से जो चीज़ यहाँ बनी है ना, इसमें एल ब्लेड को लगाने के लिए, तो इसमें एल ब्लेड वाला सिस्टम नहीं होता। जैसे इसमें एल ब्लेड वाला सिस्टम है वो इसके अंदर नहीं होता वीर जी। ठीक है ना, ये देखो इसमें क्या है कि जैसे हमारी ओरिजिनल चाबी में से ये चाबी निकलती है, तो ये जो कील देख रहे हो आप साइड में जो नॉक बाहर निकली है, ये वाली जो नॉक बाहर निकली है ना, ये इसको हम यहाँ से काट देते थे ऐसे, जैसे सेम ये ब्लेड है। अब काटने के बाद में की मेकर भाई इसको आराम से करते हैं। काटने के बाद हमें करना क्या होता है, ये जो सीधा ब्लेड है, जो इस ब्लेड को सीधा हमें चाबी के अंदर ऐसे अंदर की तरफ पुश कर देना। ये देखो बिल्कुल कीज़ का जो ब्लेड, जो उसका स्क्रू का जो जगह है वो भी इजीली आ चुकी है सामने। ये देखो वीर जी, ठीक है भाई जी, ये चाबी अपनी जो है बिल्कुल ये भी एकदम ओके रेडी हो चुकी है। अब ये तो बात थी अपनी सुजुकी वाली, ये बॉडियाँ काफ़ी टाइम से मार्केट के अंदर चल रही हैं और इन्होंने की मेकर भाइयों को बहुत राहत दी है। ये अपने तुई खालसा कीज़ के ऑफिस पे अवेलेबल होती हैं। इसके बाद में फिर एक बॉडी आती है जो सबसे ज़्यादा, जो जैसे कहते हैं ना 95% होंडा के अंदर जो प्रॉब्लम आती है। अब मैं आपको दिखाता हूँ होंडा में ये वाली चाबी आप देख रहे हो वीर जी, ये होंडा का की सेल है।
और ये होंडा 2 बटन 3 बटन सब में आती है। उसमें कंडीशन क्या होती थी, कंडीशन सेम यही होती है कि इसके अंदर ये ब्लेड देखो, होंडा का ब्लेड ले रखा है मैंने। कंडीशन यही होती है कि यहाँ से सबसे ज़्यादा इसका कोई वजूद नहीं होता बहुत ज़्यादा यहाँ पे होंडा के अंदर, और इसका लॉक भी थोड़ा सा हार्ड होता है। मैं दिखाता हूँ खोल के एक बार आपको। इसकी चाबी में कुछ भी वजूद नहीं होता वीर जी, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा मतलब कि मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा, ये देखो यहाँ पे एक बार ध्यान से दिखाना बाजी, ये बिल्कुल हल्का सा प्लास्टिक है यहाँ पे देखो, बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है, हल्का सा प्लास्टिक लगा है यहाँ पे। और ये देखो ये ब्लेड जो इसके अंदर इनबिल्ट करके रखा हुआ है, लेकिन ये ब्लेड थोड़े से प्लास्टिक के अंदर ही ब्लेड इन्होंने इनबिल्ट किया है। हल्का सा इस पर थोड़ा भी दबाव पड़ते ही ये ब्लेड जो बाहर आ जाता है। और ब्लेड सेम कैसा होता है इसके अंदर, सेम ये चीज़ होती है, ठीक है जी। इधर से मैं पलट के दिखा दूं तो आपको सेम ये ब्लेड इसके अंदर से निकलता है होंडा की चाबी के अंदर से, ठीक है। अब इस कंडीशन में जब हमारी चाबी डैमेज हो जाती है वीर जी, ठीक है, इस कंडीशन में हमारी चाबी डैमेज हो गई है। अब उस कंडीशन में क्या करेंगे कि ये वाला जो ब्लेड कटिंग होता है ये अल्ट्रा कटिंग पे होता है। पाजी इधर दिखाओ, ये अल्ट्रा कटिंग की जो मशीन है, इसमें अगर हम ट्विस्टर में जाते हैं या और महंगी मशीन में जाते हैं तो ये मशीनें जल्दी से कहीं होती नहीं है, ठीक है जी। हर एक किसी की मेकर भाई के पास नहीं होती, क्योंकि ये मशीन का जो रेट है इसका भी 41,000 के आसपास का रेट है, और इससे ऊपर में फिर और ज़्यादा रेंज में जाती हैं। तो ये वाली जो कटिंग है, ये इसको तो मान लो कि हम की मेकर भाई सोचेंगे यार कोई बड़ी बात नहीं है, मैं फाइल से हाथ से भी कटिंग कर लूँगा, वी कटिंग है ये। लेकिन इशू जब हमारे सामने प्रॉब्लम खड़ी होती है वो आके इस चीज़ पर खड़ी होती है वीर जी, कि हम चाबी वाले भाई जो हैं इस वाली चाबी को कैसे काटें। इसके लिए हमारे पास अल्ट्रा मशीन होनी चाहिए। अच्छा, अल्ट्रा में भी क्या होता है, किसी गाड़ी के लीवर घिसे हुए हैं, लॉक के अंदर से लीवर घिस जाते हैं। ये कीमेकर भाई मेरी लैंग्वेज को समझ रहे होंगे, लीवर लॉक के अंदर लीवर होते हैं, लॉक के पार्ट होते हैं। अगर वो लीवर हमारे घिस चुके हैं तो हम अगर नई चाबी फ्रेश एकदम कटिंग करते हैं तो वो नई लीवरों में दिक्कत करती है। तो इसका समाधान 100% सोल्यूशन निकाला था, ये भी अपने पास में अवेलेबल है, ठीक है वीर जी। ये इसका जो अभी मैं दिखाता हूँ होंडा का, ये देखो, ये इसका समाधान था। आप लोग इसको यूज़ भी कर रहे हो, ये भी काफ़ी टाइम से मार्केट के अंदर चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जीरो कंप्लेंट है इसके अंदर, ठीक है। मेड इन इंडिया है सारा कुछ। ये मैं सोचना कि मैन्युफैक्चरिंग कोई बाहर से है। मेड इन इंडिया अक्सा ब्रांड, मेड इन इंडिया अक्सा ब्रांड, ठीक है वीर जी। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, इसके अंदर ये ओरिजिनल अक्सा है वीर जी, ठीक है। इसके अंदर देखो बहुत इतना ईजिली है कि मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। ये देखो कुछ भी नहीं करना हमें, बस खाली ब्लेड को यहाँ से ऐसे डाल देना है, ब्लेड डालते उसको खींच दो। अब देखो आप इसका जो हॉल है, स्क्रू वाला हॉल बिल्कुल सीधा देखो कहाँ पे आ चुका है, एग्जैक्ट एकदम सामने, ठीक है सर। और इसमें भी एक सबसे बड़ी खासियत मैं बता दूँ, छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान रखा गया है। कई बार हम क्या करते हैं, हम बहुत अच्छा काम कर देते हैं, लेकिन लास्ट पोजीशन पे आके हम लोग थोड़ा सा उसको समझो कि लालच कर जाते हैं कुछ है। ये जो स्क्रू है ये वो ओरिजिनल स्क्रू है जो ओरिजिनल चाबियों के अंदर आता है, ओरिजिनल कीज़ के अंदर जो स्क्रू आता है ये वो स्क्रू है वीर जी। देखो बिल्कुल बारीक चूड़ी में, इसमें जीरो कंप्लेंट होती है, ये वो स्क्रू है, ठीक है वीर जी। अब मैं आपको बताना चाहूँगा इसमें कि इसमें करना क्या है गुरु जी। ये देखो कुछ भी इसमें लालच नहीं करा गया है, बारीक चूड़ी वाला जो स्क्रू है वो बिल्कुल इसमें दिया है होंडा वाली चाबी में, और इसकी भी फिटिंग इतनी ज़बरदस्त है। ऊपर से ये ढक्कन है, हमें इसको लगा देना है। इसकी फिटिंग देखो क्या फिटिंग आएगी, वो तो मैंने बहुत बार चाबियों में आपको दिखाया पूरा इसको फिट करके। अभी मैं इसकी जो खाली बॉडियों की जो चीज़ है वो दिखा रहा हूँ वीर जी आपको। अब चाबी की आप ये देखना, मैंने स्क्रू टाइट नहीं किया अभी इसमें। अब इसकी फिटिंग देखो वीर जी आप, ये देखो वीर जी, और क्वालिटी भी देखो चाबी की। ये वाली बॉडी भी अपने पास अवेलेबल है, लेकिन अब नई चीज़ क्या है ये तो मैं आपको सालों से दिखाता आ रहा हूँ, बता रहा हूँ कि भाई साहब ये बॉडियाँ मेरे पास होती हैं। सुजुकी की सभी चाबी के अपने पास सोल्यूशन है। होंडा में अभी तक यही सोल्यूशन था कि हम 2 बटन 3 बटन वाली जो ये वाली चाबी आती थी इस तरह की, तो होंडा में अभी तक यही सोल्यूशन था, ठीक है वीर जी। लेकिन अब नई चीज़ क्या है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, जो मेरा वीडियो बनाने का खास रीज़न है। नई चीज़ है वीर जी, जो अपनी ये ID टैग की जो चाबी है, इसको आप ध्यान से देखो, होंडा सिटी ID टैग, और हम चाबी को यूज़ कर रहे हैं। इसमें भी सेम वही प्रॉब्लम है जो इसके अंदर प्रॉब्लम है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जगह नहीं है इन चाबियों के अंदर, इनके बस थोड़ी सी जगह होती है। देखो पूरा ये यहाँ से खाली है, पूरा खाली है देखो वीर जी, ठीक है ना, पूरा खाली है ये रिमोट के लिए। बस थोड़ी सी प्लास्टिक यहाँ पे लगी होती है, उसी के अंदर इसको जो मतलब अंदर ही इसको इनबिल्ट किया जाता है, मतलब इसको अंदर ही सेट रखा जाता है। लेकिन ये होंडा के लॉक थोड़े हार्ड भी होते हैं, और हल्का सा इसको जोर पड़ते ही ये तुरंत, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम 95% होंडा के अंदर है, ये ब्लेड जो है एकदम बाहर निकल जाता है। सेम डिट्टो कॉपी ब्लेड यही होता है वीर जी, ठीक है। होंडा का जो ब्लेड होता है यही ब्लेड आपका होंडा की चाबी के अंदर भी मिलेगा, बस इतनी इसकी सपोर्ट होती है, देख लो यहीं पे थोड़ा सा, ठीक है वीर जी। अब इस चाबी को लेके सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि इसका कोई सोल्यूशन नहीं था।
कोई भी सोल्यूशन इस चाबी का नहीं था, बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी हमारे सामने। अब क्या है वीर जी, इसकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है, एकदम ब्रांड जैसे कहते हैं ना। मैं आपको दिखाता हूँ वीर जी, ये देखो, ये वाली जो चाबी है, ये बॉडी हमारे पास में इंडिया मार्केट में अवेलेबल हो चुकी है अपने पास में, बिल्कुल ओरिजिनल अक्सा में। ठीक है भाई जी। स्क्रू फिर मैं एक बार दिखाऊंगा। इनकी सबसे बड़ी अच्छी बात ये है कि ये जो स्क्रू जो यूज़ करते हैं ना, ये वाला, ये जो स्क्रू यूज़ करते हैं, इस स्क्रू की तारीफ है भाई जी, क्योंकि इसमें जीरो कंप्लेंट है, ब्लेड में कभी भी लूजिंग नहीं बनती, और बारीक चूड़ियाँ हैं उसको ब्लेड को एकदम कस देती हैं, जैसे कि कंपनी यूज़ करती है ओरिजिनल चूड़ी में स्क्रू। तो वही स्क्रू इसमें यहाँ पे ये अक्सा में, अक्सा ब्रांड के अंदर ये यूज़ होता है। अब इसकी जो बॉडी है वीर जी, ये मैं आपको बहुत नज़दीक से दिखाऊंगा। एक तो इसमें सबसे बड़ी खासियत क्या दी है, इसके जो बटन है, ये देखो, आपको साउंड सुन रहा होगा, ये प्लास्टिक के बटन है इसके अंदर। मैंने इससे पहले एक वीडियो और भी डाली है अपने चैनल पे, उसका लिंक भी इसमें मेंशन कर दूंगा मैं, जिसमें मैंने इसमें बिल्कुल रियल में मतलब दिखाया आपको। ये तो खाली मैं ये दिखा रहा हूँ, ठीक है। और इसकी जो रिमोट की जो फिटिंग है वो बाखूबे तारीफ़ कमाल है। इसके अंदर का जो ढांचा बनाया है, इसकी जो फिटिंग बनाई है, उसकी जितनी भी हम तारीफ़ कर सकें उतनी कम है वीर जी, ठीक है। अच्छा, इसकी भी फिटिंग ज़बरदस्त है। अब इसमें ब्लेड लगाने की वो देखो वीर जी, जैसे मान लो हमारी ये वाली की है, अब इसका ब्लेड यहाँ से डैमेज हो गया, हमने इसके ब्लेड को यहाँ से डैमेज, ब्लेड जैसे हमारा डैमेज हो गया, मतलब यहाँ से प्लास्टिक टूट गया, तो ब्लेड को हमें निकाल लेना है, कुछ नहीं करना, इसका रिमोट अंदर से निकाल लेना है। और ये देखो कितनी अच्छी इसकी ज़बरदस्त फिटिंग देखो आप पहले, ये देखो वीर जी, हो चुकी है चाबी तैयार, ठीक है वीर जी। ये देखो चाबी हो चुकी है तैयार एकदम, ठीक है भाई जी। अब इसके अंदर हमें करना क्या है, अपना रिमोट डाल देना है, पीछे से हमें इसमें अपना जो ढक्कन है वो लगा देना है, ठीक है वीर जी। पूरा ढक्कन इसमें हमें लगा देना है, और इसका जो ब्लेड है ये थोड़ा सा हमने टाइट रखा है जानबूझ के ही, ताकि हम इसकी जो की है उसको हम, अब ये देखो भाई जी, बस हमें स्क्रू यहाँ पे देना है। मैंने रिमोट अभी लगाया नहीं है इसमें, और साइनिंग इसकी देखो, बटन प्लास्टिक में है, ये चाबी का इसका वीर जी, ठीक है ना। ये बॉडी अपनी तैयार हो चुकी है। अगर ये वीडियो आपको, मुझे मेरी जो ये वीडियो अच्छी लगी हो वीर जी, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि मैं इस तरह से चाबियों की जो वीडियो हैं वो आपको मैं आगे इन चीज़ों की जानकारी अपने की मेकर भाइयों को, अपने गैरेज वाले जो मेरे भाई हैं, इलेक्ट्रीशियन जो भाई हैं, जो चाबियों का जो काम करते हैं ऑल ओवर इंडिया के अंदर, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट करके बताना वीर जी कि ऐसी ऐसी वीडियो मैं आपके लिए और बनाता रहूँ। और भाई जी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कर देना, अच्छी अगर नहीं लगी हो तो उसको अनलाइक कर देना। कमेंट में ये ज़रूर बताना कि कमेंट में भाई जी आप मुझे, कि आपको जो है ना, मान लो कि किस तरह की वीडियो चाहिए, कैसी वीडियो आप मेरे से चाहते हो, वो चीज़ की मुझे कमेंट जरूर करना वीर जी। कमेंट तो आपके मन में जो भी विचार है वो मेरे साथ आप कमेंट करके शेयर कर सकते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि आपकी कमेंट का मैं रिप्लाई दूँ। और भाई जी देखो, गलती इंसानों से होती है, अगर कोई गलती हो वीडियो बनाने में या जीवन में कभी भी किसी चीज़ को लेकर कुछ कोई गलती हो जाए तो उसके लिए सारे भाइयों से हाथ जोड़ के माफ़ी चाहते हैं। दिल से वेलकम सारे भाइयों को, वेलकम टू तू खालसा कीज, वेलकम भाई जी।